हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन टैग्स पे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में भी क्वेश्चन टैग्स के कंसेप्ट को पढ़ा। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं बारीकी ढंग से, तो एक बार ज़रूर जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जो मैंने क्वेश्चन टैग्स का कंसेप्ट यूट्यूब पे किया है और करवाया गया आपको, है ना। वो कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर जाकर देखें, द मस्ट, है ना। उसके बाद आपको ये बारीकी से समझ में आएगा। उसके बाद आप कभी भी क्वेश्चन टैक्स में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन करने के लिए सक्षम होंगे। आइए हम आज पढ़ते हैं क्वेश्चन टैक्स। देखिए, हम कॉन्सेप्ट के थ्रू और सेंटेंस के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है ना, वो है आई एम इन द राइट। अब इसका क्वेश्चन टैक्स क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन टैक्स क्या होगा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप हमेशा कोशिश करिए कि ये जो आपका होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने एमंड का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। एमंड का यूज हम कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जगह हम एम आई का यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम, है ना, निगेटिव फॉर्म में आरंट का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एमंट का यूज कभी भी नहीं करेंगे, ये आप दिमाग में रखेंगे। तो जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो आई एम इन द राइट। अब ये देखिए, ये सेंटेंस जो आपका है ये पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैक्स निगेटिव होगा। अब जब क्वेश्चन टैक्स निगेटिव होगा तो कई लोग है ना यहाँ पर एम देखते हैं और एमंट कर देते हैं। तो एमंट मैंने पहले बता दिया था आपको कि क्वेश्चन टैक्स का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सिलरी प्लस प्रोनाउन से, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या है, एम है, तो यहाँ पर आरंट आएगा, ठीक ना। ये आपका आ गया आरंट। अब आपका प्रोनाउन क्या है, आई है, तो यहां पर हमने रख दिया आई। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, आई एम इन द राइट, आरंट आई। ओके, यहां पर आप समझे होंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर आई एम नॉट इन द रॉन्ग। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आई एम नॉट इन द रॉन्ग। अब यहां पर देखिए कि ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैक्स पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन टैक्स पॉजिटिव होगा तो हम यहां पर देखेंगे कि भाई ये यहां पर जो है ना एम नॉट है, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या लगाएंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव में हम एम आई का यूज कर सकते हैं, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर एम उठाएंगे, ठीक है, एम उठाएंगे। उसके बाद ये प्रोनाउन आपका आई है, हमने आई लगा दिया, तो ये बन गया आपका आई एम नॉट इन द रॉन्ग एम आई। ओके, देखिए, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैक्स निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैक्स आपका पॉजिटिव होगा। फिर हम यहां पर देखेंगे आई एम हेल्पिंग यू इन ऑल पॉसिबल वेज। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका है ना ये एम है, तो आप बताएंगे आप क्या होगा, यहां पर ये एम है, ऑक्सिलरी वर्ब में आप, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन टैक्स आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हम यहां पर लेंगे आरंट, न कि एमंट। एमंट आपका गलत होता है। अब प्रोनाउन आई यहां पर हम रख देंगे, ठीक है। बारीकी से आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। अब जब हम 4 क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर आप देख लो, ये जो आपका है ना आर नॉट, ये आपका क्या सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है, क्वेश्चन टैक्स हम पॉजिटिव यूज करेंगे। अब पॉजिटिव जैसे यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, आरंट, ठीक है, आरंट। और यहां पर ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन यू। ओके, अब हम 5th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर आपका सम इज वेरी पुअर। ओके, देखिए ये सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैक्स आपका ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये जो है ना इज, तो आप लोग बताएंगे यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इजंट, ठीक है, निगेटिव। और ये आपका बन जाएगा सम, ठीक है, सम इज वेरी पुअर, इजंट सम। उसके बाद ये जो आपका है यू शुड नॉट बीट योर ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो शुड है ना ये सेंटेंस निगेटिव है, नॉट के साथ आया है, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैक्स होगा। तो क्वेश्चन टैक्स के रूप में हम क्या लगाएंगे, तो वही ऑक्सिलरी वर्ब है ना, शुड, उसके बाद आपका यू हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैक्स आपका पॉजिटिव हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए केशव, केशव हैज नॉट येट डिसाइडेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हैज लगाया हमने, सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्वेश्चन टैक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये केशव है, यहां पर हम रखेंगे हैज, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्रोनाउन के रूप में। अब यहाँ पे बहुत लोग ना केशव को रख देते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया कि क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन की यूज करते हैं, ना कि नाउन की यूज करते हैं। अब ये केशव नाउन है, अब केशव नाउन के लिए क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। तो हैज ये आपका ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए केशव हैज नॉट येट डिसाइडेड, हैज ही।
उसके बाद सी हैज लॉस्ट द मनी। अब यहाँ पर देखिए हैज है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर हम हैज लाएंगे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टेक्स्ट निगेटिव हो जाएगा। हैजंट, उसके बाद प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद वी सेल मेक इट अ सक्सेस। अब यहाँ पर आपका वी है तो वी, अब देखिए यहाँ पे जो आपका सेल है, सेल क्या है आपका, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। बस उतना हमको ये ध्यान रखना है ना, अगर क्वेश्चन को फास्ट करना चाहते हैं तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे ही आपको ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर देखेंगे, अब ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल के लिए सेंट होता है ना कि सेलेंट होता है, सेंट, सेंट वी, ठीक है, ये बन गया आपका क्योंकि पॉजिटिव था। अब इसके बाद कल्पना हैज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, यहां पर हैज है, ठीक है, तो यहां पर हम लाएंगे हैजंट, हैजंट। कल्पना के लिए क्या लाएंगे, सी, तो हैजंट सी हो जाएगा। सी क्या है, प्रोनाउन, ना कि कल्पना लिखे हैं, कल्पना नाउन है। मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि आप हमेशा वही चीज ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउंस मिलाकर ही क्वेश्चन टेक्स्ट का निर्माण करेंगे। तो मुझे होप है कि आप यहाँ पर है ना सभी क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे, है ना। जिस तरीके से हमने कल कंसेप्ट को पढ़ा था उसी तरीके से पिछले वीडियो में जो हमने कंसेप्ट को पढ़ा था आज इसके थ्रू हमने समझा। अब देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखिए क्या है, सेंटेंस निगेटिव हो गया। अब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो ये विल है। अब विल का क्या होता है, वांट, वांट हो गया। अब ये निगेटिव हो गया क्योंकि इसमें नॉट भी है, विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट ही बन गया आपका वांट, है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, यहां पर इट आ जाएगा, प्रोनाउन इट का यूज कर लेंगे, ठीक है, आप यहां पे समझ गए होंगे। अब हम बात करें द बॉयज कुड पास। अभी देखिए ये कुड है तो यहां पर कुछ नहीं, कुडंट आ जाएगा, सॉरी कुडंट आ जाएगा। ये आपका द बॉयज है, ठीक है ना। अब देखिए द बॉयज आपका जो है वो क्या है, वो प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, क्या यूज करेंगे, दे। तो आ गया कुडंट दे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद द बॉयज हैव परफॉर्म्ड। अब हैव है, ये पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा आपका निगेटिव, और ये आपका आ गया दे, ठीक है, हैवंट दे, क्योंकि द बॉयज जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे, है ना, सब्जेक्ट दे। अब यहां पर देखिए रोहन विल नॉट, ये देखिए सेंटेंस निगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, अब की बार ना पॉजिटिव बनेगा, ये नहीं कि आप निगेटिव बना दोगे। यहां पर हो जाएगा विल, विल, उसके बाद रोहन के लिए ही, ठीक है ना, तो रोहन विल नॉट हेल्प यू, विल ही, ओके। वी कैन मॉडिफाई एवरीथिंग, यहां पर कैन है, ठीक है, आपको पता है कि हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैन का क्या लिखते हैं, कांट। उसके बाद प्रोनाउन यहां पर आप वी लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ऋतु से, ऋतु एंड सीता। अभी देखिए यहां पर विल है, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक्स्ट आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हो गया आपका वांट। उसके बाद ऋतु एंड सीता, और ऋतु और सीता मिलकर क्या बना रहे हैं सेंटेंस को, है ना। ये ऋतु और सीता प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, प्लूरल के लिए आपको पता है कि आप क्या लगाते हैं, है ना, तो यहां पर दे लगाएंगे, यानी वांट दे, ओके। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब बी की तरह भी आता है तो बी इसके बाद आप लगा सकते हो, ठीक है ना, अन्यथा नहीं भी लगा सकते हो, चलेगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो सी माइट परफॉर्म टुडे। अब जैसे ये माइट है ना तो आप इसको क्या बनाएंगे, माइटेंट, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, वहां पे लिखेंगे सी। उसके बाद दे वुडंट, ये देखिए जैसे ही पॉजिटिव आपने देखा तो आप क्या लगाएंगे यहां पर, वुड, वुड दे, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया। सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग्स निगेटिव, ये हो जाएगा आपका मेयंट, ओके, मेयंट वी, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर यू, यस। अब देखिए ये हैव है, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव होगा ना तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव हो जाएगा, हैवंट वी। तो आपको, आपने देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चन टेक्स्ट को बनाया है, तो आप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आप आसानी से इसको सीख रहे होंगे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हम क्वेश्चन टेक्स्ट का कर चुके हैं जो कि फीलिंग वाला था आपका, है ना। अब हम आते हैं
ऑप्शन वाइज वाला, जिसमें हम ऑप्शन विद करेंगे सेंटेंस को। अब ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आपको ऑप्शन मिला हो ना, तो आप पूरा सेंटेंस को मत पढ़िए, यहां पर कुछ नहीं करिए, बस ऑक्सिलरी वर्ब को देखिए और सब्जेक्ट को देखिए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या है, देखिए व्हेन द पुलिस ऑफिसर यानी कि आस्क्ड यू। अब आपसे देखिए ये जो आपका है ना, ये क्या है, ये आपका है। अब इसमें हमें देखना ये यूज किया हैवंट, अब ये सही है कि गलत है, ठीक है ना, ये यूज करना है। तो अब जैसे ही देख रहे हो ना यहाँ पे कि ये जो है आपका ये V2 है। अब V2 के लिए हम निगेटिव के लिए एक ही चीज बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डिड। ऑप्शन सी जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट आपने पढ़ा है, पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव में हम है ना ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, जो कि डिड का यूज करते हैं, इसलिए हमने डिडंट यूज डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं ना, प्रोवाइडेड जो है वो आपका क्या है, V2 है। इसके लिए प्रोवाइडेड आपका V2 है, इसके लिए हमने डिड आया, और आपको तो पता है कि प्रोनाउन के लिए हमने यहाँ पर यू रख दिया। उसके बाद मैंने आपको पहले जो वीडियो में बताया था, मैंने क्वेश्चन टेक्स्ट का कंसेप्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही लेट से स्टार्ट हो, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सेल्वी वाला ऑप्शन लगा देना है। ये जाके आप कॉन्सेप्ट वीडियो में देख लें कि हमने किस तरीके से वहां पे बताया था। जैसे ही कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, है ना, तो वहां पर डायरेक्ट सेल्वी लगाएं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपका दिया ना, ये गलत हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा सेल्वी, ऑप्शन ए। उसके बाद है ही डिसलाइक्स। अब देखिए डिसलाइक्स जो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब 5 फॉर्म है। अब पता है आपको कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब निगेटिव के तौर पे ऑक्सिलरी वर्ब में हम क्या लगाते हैं, डज और डू लगाते हैं उसके साथ। अब यहां पर आप देखो ना कि ये जो आपका है ना, इजंट कभी भी नहीं आएगा, आएगा इजंट कभी भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बचा आपको। ऑप्शन एलिमिनेट भी आप कर सकते हो। देखिए ये प्रेजेंट का है, इसलिए तो ये कभी नहीं आएगा, आएगा कभी, कभी नहीं आएगा। एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हो। अब यहां पर देखना कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस अगर कभी कभी हमारे दिमाग में है ना कि कॉन्सेप्ट नहीं भी रहा, तो आप एलिमिनेट करके बना सकते हो। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव है सेंटेंस, और क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, फिर भी यहां पर देखिए ये पॉजिटिव दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आपका बचा एक ही ऑप्शन, ये ऑप्शन बी। अब ऐसे भी आपको पता है कि वर्ब 5 फॉर्म है, निगेटिव के तौर पे ये जो है ना ही, ये सिंगुलर है, इसलिए हमने डजंट ही का यूज किया। ओके, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, लेट्स बाय। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी है ना, जब लेट के साथ नाउन या प्रोनाउन हो ना, तब अब वहां पर हम सेल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, वहां पे हम बिल्यू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेट्स का स्टार्ट है, इसलिए लेट्स वाले केस में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको है ना क्या लगाना है, देखिए लेट्स बाय। अब डायरेक्ट आप यहाँ पर सेल्वी का यूज करें, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये ऑप्शन सी आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना है, जैसे यहाँ पे टेक्सेस आर, आर जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब दिया है, ठीक है ना, और आर के लिए आप क्या लगाएंगे, आर के लिए आप क्या लगाएंगे, कभी भी डू लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, कभी भी डू दे, ये डू आएगा ही नहीं, डोंट आएगा ही नहीं। अब बचा आपका डी। अब यहाँ पर ये भी देखना है, डी में क्या दिया, नो इंप्रूवमेंट, यानी कि ये जो बनाया गया है वो क्या है, सही है। आर के लिए आरंट दे, और टेक्सस के लिए दे, अभी हमने इससे पहले वाले फिलिंग वाले में किया था, है ना। अब देखिए मिस है ना, फ्लाई टीचर्स वेरी वेल। अब यहाँ पे देखिए ये जो टीचर्स है ना, ये क्या आपका V5, आपको मैंने बताया कि जब भी V5 हो उसमें डू डज का केस बनता है, डू डज का केस बनता है। देखिए सेंटेंस में ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, मिस फ्लाइट सिंगुलर है, यानी डजंट हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, ये वजंट तो कभी आएगा नहीं, ये पास के लिए डिडंट आएगा, इसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। लास्ट आपका बचा जो है डजंट सी। उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफन प्ले, है ना, ट्रुएंट। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। ये जब V1 है तो आपको पता है डू डज का केस बनेगा, निगेटिव बनाते हैं तो डू डज लगाते हैं हम, है ना। अब यहाँ पे देखिए कैन हो सकता है, ये कभी नहीं होगा, डू जब ये कभी नहीं होगा, बचा आपका एक ही, है ना, वहां पे लगा डिडंट कभी नहीं होगा, पास्ट होगा ही नहीं, बचा एक ही डोंट दे, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम डू का यूज करते हैं, इसलिए निगेटिव में ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन टैग निगेटिव, डोंट दे हो जाएगा। उसके बाद यू वांट टेल देम व्हाट हैज हेल्प्ड
वुडंट यू, यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये जो वांट है ये निगेटिव सेंटेंस बना रहा है, और जब निगेटिव होगा तो इसके लिए सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वुडंट तो कोई केस में बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वांट है, वांट का पॉजिटिव हमेशा विल यू आएगा। यहाँ पर देखिए ये वांट है तो एक दो आ नहीं सकता, ये एजेंट तो कभी आएगा नहीं, एक ही बचा ऑप्शन सी यानी विल यू। ये आपका निगेटिव है, यहाँ पर ऑप्शन पॉजिटिव में आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू। तो यहाँ पर आपने देखा कि 8 क्वेश्चन को आपने किस तरीके से समझा है, ठीक है। उसके बाद हम अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर निडंट, जैसे ही आप निडंट देखे ना, निडंट, अब इसका यहाँ पर देखो क्या हम यूज करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर जो है ना ये मेन वर्ब की तरह, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब ऑक्सिलरी वर्ब है, देखिए नीड है, अब निडंट है तो नीड आएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ पर देखो आप, तो ये क्या एक ही चीज, इजंट तो कभी आएगा नहीं, डजंट आएगा नहीं, डोंट आएगा नहीं, बचा है कि नीड दे। द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, यहाँ पर देखो ना वॉज है, निगेटिव आ गया तो हमें पॉजिटिव में वॉज आएगा। पॉजिटिव में इज कहाँ से आ गया, इज कोई केस ही नहीं बनता, इज वाला कोई केस नहीं, वॉज वाला केस बनता है। अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है, नॉट आ गया तो ये तो कभी निगेटिव आएगा नहीं, एक ही बच गया, पॉजिटिव आ गया आपका। राम हेल्प्स, हेल्प्स क्या है, V5 है ना, इसके लिए डू डज का केस बनेगा। अब डू डज वाला ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पे देखिए ना, ये अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। अब क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा तो भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये कट दो, है ना। उसके बाद बचा आपका इजंट ही, भाई ये कोई केस में आएगा, कभी नहीं आएगा भाई, ये का है ना, एजेंट वाला कभी आएगा ही नहीं। डू डज का केस बन रहा है, डू डज का जब केस बन रहा है तो एक ही है, ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जब हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए हैज है, पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है। अच्छा पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसके लिए हैजंट आएगा क्वेश्चन टेक्स्ट में, भाई हैजंट आएगा। हैजंट वाला ऑप्शन देखिए, अब हैजंट वाला 2 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर इज वाला इज कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डजंट दे दिया, ये तो कभी होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए हैजंट बी, है ना। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो बीन है ना, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के केस में आता है, ये भी कभी कभी यूज हुआ होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हैजंट ही है, यहाँ पर देखिए हैजंट ही बीन। बहुत लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी मैंने आपको बोला ना कि बीन भी यूज करता है, इसलिए आपको ये सी नहीं होकर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बीन भी आपको लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 8 जो है वो क्या है आपका V2 है। और जब V2 है तो निगेटिव सेंस में इसका क्या बनेगा, डिड बनेगा। और डिड वाला ऑप्शन को ढूंढिए आप, तो डिड वाले ऑप्शन में कौन सा है, डिड कहाँ है, ये डज है, कभी आएगा नहीं भाई, प्रेजेंट का केस है। ये डोंट है, कभी आएगा नहीं। इजेंट कभी आएगा नहीं, ऐसे भी ऑप्शन। अब बहुत आसान है, 1 से 2 मिनट, एक से 2 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को, है ना, उड़ाने में। आप क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, उड़ाने का मतलब बना सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए कैन है, हमने कहा ना, अब ये कैन है ना तो कांट आएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, इज कोई केस में आ ही नहीं सकता, है ना। अब कांट आएगा, इजंट आ ही नहीं सकता, बचा कैन दे भी। अब कैन दे भी है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो भाई निगेटिव बनेगा, निगेटिव एक ही है, कांट दे भी, बी आएगा, बी लग जाएगा, ठीक है ना। रवि हैज बीन, अब यहाँ पे देखिए हैज है, ठीक है, तो हैजंट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब हैजंट वाले ऑप्शन में ढूंढिए आप, इजंट गया, है ना, हैजंट वाला ऑप्शन ढूंढिए, ये आपका हैजंट ही है, ये हैजंट पे, लेकिन जिसमें बीन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए कल ही मैंने बताया था कि इस तरीके से हार्डली, हार्डली आपका क्या है, निगेटिव है। और जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर निगेटिव नहीं बनेगा, ये आपका निगेटिव कहीं पे नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, बचा 2, इसमें से क्या होगा। अब ये देखिए काउंट्स है, काउंट्स आपका क्या है, V5 है, V5 में डू डज का केस बनता है। और यहाँ पर देखिए दैट यानी निगेटिव, यहाँ पे एक ही बचा डज इट, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन टेक्स्ट का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। आप वीडियो को जरूर शेयर करें उन बच्चों के पास जो क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो और समझना चाहते हो एक ही वीडियो में। एंड वन कैनॉट बी इंडिफरेंट टू वंस, कल ही मैंने जो मैंने वीडियो में बताया था कि वंस वाले केस मैंने कॉन्सेप्ट वाला, देखिए मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट जाकर आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपके माइंड में होगा तो आपको पास कोई भी क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब जैसे वन वाले केस में है ना, ये हमेशा प्रोनाउन के में वन आता है, तो यहाँ पे तो वन तो सही है, ठीक है ना। उसके बाद ये कैनोट है, भाई ये कैनोट है तो क्वेश्चन टेक्स्ट में कैनोट कहां से आएगा, ये पहले ही निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक्स्ट भी निगेटिव नहीं होगा, ये गलत हो गया। यानी क्वेश्चन टेक्स्ट यहाँ पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक ही क्वेश्चन टेक्स्ट है, ये गया कैन बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। अब देखिए ये जो है ना हैज, ये क्या आपका क्या प्लूरल है, सॉरी हैज आपका है
ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। और जब ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग निगेटिव तो यहाँ पर लगाया है, लेकिन ये जो है वो गलत है। डजंट कोई केस में आ ही नहीं सकता, एक ही आ सकता है। अब हैज है, हैज वाला देखिए कौन सा है आपका, ठीक है ना, हैजंट, हैजंट वाला ऑप्शन खोज लीजिए भाई। देखिए यहाँ बीन है, जब भी बीन हो तो बीन वाला होगा, हैजंट ही बीन, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। उसके बाद सचिन तेंदुलकर है, देखिए हैज है भाई, हैजंट ढूंढिए, पॉजिटिव हैज है, हैजंट ढूंढिए, है ना। अब हैजंट आपका कौन सा है, ठीक है भाई, यहाँ पर तो कहीं नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बचा है कि यानी कि ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना ये। उसके बाद कि नो इम्प्रूवमेंट, तो ओके। उसके बाद यू आउट टू डू योर होमवर्क, जैसे यहाँ पे आउटेंट है ना, आउट है। अब ये निगेटिव केस बनेगा, निगेटिव केस में है ना, ये देखिए पॉजिटिव है, ये गया, ये गया, ये गया, यानी नो इम्प्रूवमेंट, ये क्या है, सही है जो बना हुआ है यहाँ पर, आउट यू। तो देखिए कितना आसान था, हमने कितने अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को किया है। इतना क्वेश्चन अगर आप मन से लगा लोगे, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देख लोगे, तो मैं दावा करता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन टैक्स का क्वेश्चन उठाएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम का, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, आप कभी एक बार बना के देखिएगा, तब आपको विश्वास होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए, है ना, कम से कम समय में, तो आप मेंशन करें, है ना, जाके कमेंट में लिखें जिस चीज का आपको टॉपिक चाहिए, और इस वीडियो को बहुत ही शेयर करिए ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच सके जो क्वेश्चन टैक्स पढ़ना चाहते हो बारीकी से, ढंग से, ओके। और बाकी तो हम यही कहेंगे कि आप मन से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको वीडियो देखना है, बस वीडियो देखकर ही समझ जाना है, उसके बाद क्वेश्चन टैक्स आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलेंगे हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।